संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। अरविंद केजरीवाल ने, जो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, भारत की राजनीतिक परिदृश्य में बड़ी हलचल मचा रखी है। बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के एक अज्ञात युवा अचानक भारत की मीडिया में प्रमुख हेडलाइंस बनाने लगा। क्या आप समझते हैं कि उनमें उन कार्यों को करने की योग्यता है जिन गतिविधियों में वे और उनके साथीगण संलिप्त है, या वे इस ड्रामे में केवल एक भूमिका निभा रहे हैं जिसकी पटकथा बड़े खिलाड़ियों के द्वारा भारत को अस्थिर बनाने के लिए लिखी गई है? क्या आप सच को जानने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसी कहानी है जो आपको ऐसा झटका देगी जो आपको अपने जीवन में कभी नहीं मिला होगा। हमारी कहानी वॉशिंगटन डीसी में 19 जुलाई 2011 से शुरू होती है। पाकिस्तानी मूल के 2 लोगों को वॉशिंगटन में गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से ये उजागर होता है। गुलाम नबी फाई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि गुलाम नबी फाई पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI का एक एजेंट था। इस संबंध में उसने एक प्रमुख व्यक्ति अंगना चटर्जी के साथ गुप्त रूप से काम किया, जो यूएस की एक निवासी है। 16 दिसंबर 2011 को अंगना और उसके पति रिचर्ड शेपीरो को उनके नियोक्ता कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल स्टडीज द्वारा विध्वंसक गतिविधियों के लिए निकाल दिया गया था। अधिकारियों ने रिचर्ड के भारत विरोधी गतिविधियों के कारण भारत में उसके प्रवेश पर रोक लगा दी है। अंगना भारत में अपने राष्ट्र विरोधी साथियों जैसे अरुंधति सुजैन रॉय के साथ गुप्त रूप से काम करती हैं। दोनों ने एक साथ कश्मीर पर एक किताब लिखी है। इसी के साथ वे लोग 3 भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय समूह के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की ISI, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल IAMC और प्रॉक्सा, प्रोग्रेसिव साउथ एशियंस। प्रॉक्सा एक छतरी समूह है जिसमें 300 से ज्यादा अल्ट्रा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और 20 से ज्यादा संगठन अलग अलग नाम से पूरे विश्व में कार्यरत है। सन 1967 में चीनी सरकार की सक्रिय भागीदारी से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की स्थापना बंगाल और दूसरे राज्यों में हुई, जिसे सामान्यतः नक्सल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सैकड़ों कॉलेज स्टूडेंट्स और युवा खेतीहर मजदूर क्रांति लाने की आशा से जुड़े, जो कभी सफल नहीं हुआ। जबकि इसमें से कई लोग अमेरिका और अन्य कई देशों में गए और अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखने की कोशिश करते रहे। प्रॉक्सा और उनकी सिस्टर ग्रुप्स फॉइल और AID की शुरुआत उन्हीं लोगों के द्वारा की गई। इन लोगों का सबसे प्रमुख चेहरा फेडरेशन ऑफ इनकलाबी लेफ्टिस्ट FOIL है। इससे पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन लेफ्टिस्ट के नाम से जाना जाता था। उनके अनुसार FOIL का मिशन यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और इंग्लैंड में कट्टरपंथी इंडियन एक्टिविस्ट्स के लिए एक क्लियरिंग हाउस, जहां उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने में मदद मिले जो उनकी कट्टरपंथी राजनीति को ज्यादा सार्थक बना सके। विजय प्रसाद FOIL ग्रुप का प्रमुख संस्थापक है। उसका कहना है कि आधुनिक हिंदुत्व फांसीवाद और नक्सलवाद के अलावा और कुछ नहीं है। फांसीवाद के बारे में जो हम मीडिया में सुनते हैं और राजनीतिज्ञों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, वो इन्हीं लोगों की देन है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये सभी एक ही बात करते हैं कि बीजेपी या अन्य हिंदू संगठन फासिस्ट हैं। इस तरह के राष्ट्र विरोधी विचार रोमिला थापर जैसी मार्क्सवादी इतिहासकारों से आते हैं। बीजू मैथ्यू, एक अन्य सह संस्थापक, के नजदीकी संबंध धर्मांतरण कराने वाले इवेंजेलिकल ईसाई मिशनरी और दलित समूहों से हैं। लाखों लोगों, विशेषकर तथाकथित दलितों
और जनजातीय लोगों का धर्मांतरण करा देना उनकी रणनीति है। विनय लाल लाल सलाम के नाम से एक ब्लॉग चलाता है। कट्टरपंथी इस्लाम के लिए उसकी और इन समूहों की सहानुभूति स्पष्ट है। इस छत्री समूह का दूसरा महत्वपूर्ण संगठन एसोसिएशन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट है। AID कम्युनिस्टों और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों के लिए धन एकत्र करने का सीधा वैधानिक चैनल बन गया है। AID अरविंद केजरीवाल के लिए फंड एकत्रित कर रहा है और दिल्ली के चुनाव के दौरान प्रचार के लिए उसने स्वयंसेवी भी भेजे थे। अब आप समझे कि भारत के बाहर के कुछ प्रमुख लोगों का परिचय कराने की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, जिनके संबंध आम आदमी पार्टी के प्रमुख सदस्यों, पाकिस्तान और ISI अल्ट्रा कम्युनिस्ट, भारत विरोधी दलित अलगाववादियों और ईसाई धर्मांतरणकर्ताओं से हैं। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस या CAIR अपने नेताओं के अतिवादी विचारों के लिए जानी जाती है। AID जो कि आम आदमी को धन देता है, उसने CAIR के साथ एक इवेंट को सह प्रायोजित किया था। CAIR का एक सदस्य जो कि लश्कर-ए-तौयबा का भी सदस्य है, कश्मीर आतंकियों को प्रशिक्षण के लिए अवैध रूप से हथियार और विस्फोटक दिलाने के आरोप में जेल भेजा गया है। CAIR कम्युनिस्ट समूहों के साथ गुप्त रूप से काम करता है और उनका मानना है कि कुरान को अमेरिका में सबसे बड़ी अथॉरिटी होनी चाहिए और इस्लाम ही धरती पर एकमात्र स्वीकार किया जाने वाला धर्म होना चाहिए। अब आप समझे कि प्रशांत भूषण जैसे आपके कुछ प्रमुख नेता क्यों भारत में कश्मीरी अलगाववाद, सशस्त्र नक्सलवाद, अल्ट्रा कम्युनिस्ट और दलित अलगाववादियों का समर्थन करते हैं।